पिछली रात जब रुद्र भूरी और भानु को झोपड़ी में छोड़कर सराय में लौटा था तो छोटे से भानु के दिमाग में कोई खास प्लान चल रहा था। इसलिए सूरज निकलते ही वो भूरी को साथ लेकर जंगल पहुंच गया और इस बार वो अपनी खास जगह यानी काली हवेली पहुंचा था, जहां उसके करीब 100 साथियों ने उसका जोरदार वेलकम किया और भानु ने किसी नेता की तरह उनसे वादा किया कि बहुत ही जल्द वो उन्हें एक बहुत बड़े जश्न का तोहफा देगा। इसके बाद उसने अपनी पलटन से विदा ली, पर जब वो वहां से लौटकर झोपड़ी में जा ही रहे थे कि तभी उन पर फादर की नजर पड़ गई और फादर ये देखकर हैरान हो गए कि जिन्हें आज तक वो वैम्पायर समझ रहे थे वो तो शायद कुछ और ही थे। इसलिए अब उनका रुद्र से बात करना बहुत जरूरी हो गया था। अरे फादर, आप ऐसे सांस क्यों फूल रही है आपकी? कोई कुत्ता पीछे पड़ गया था क्या? अंदर आइए, बैठिए और मुझे बताइए कि क्या हुआ। आप ऐसे भागे भागे कहां से आ रहे हैं, वो भी इस गर्मी में? जॉगिंग करनी थी तो सुबह कर सकते थे ना। आप हमारी तरह सूरज के सामने लाचार थोड़ी ना है। आप तो मन भर के सूरज की रोशनी का आनंद ले सकते हैं। ये लीजिए, पानी पीजिए। थैंक्स। हाँ, तो अब बताइए कि बात क्या हुई? वेल, बस तुमने अभी अभी जो कहा बात बस उतनी सी ही नहीं है, फिर भी दिमाग घुमा देने वाली है। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? वेल, रुद्रा, जैसे तुमने कहा कि मेरी सूरज के सामने कोई लाचारी नहीं है। मैं सूरज की रोशनी में चल फिर सकता हूं, पर तुम नहीं। तुम जानते हो इसकी वजह? कैसी बातें कर रहे हैं आप फादर? बहुत अच्छे से जानता हूँ। आखिर मैं भी एक जमाने में आप ही की तरह इंसान हुआ करता था, जो खिली धूप में बाहर निकलकर घूमा फिरा करता था। Exactly. That is my point, रुद्रा। इंसान धूप में घूम सकता है, वैम्पायर्स नहीं। ये बात तो मुझे पहले से ही पता है फादर। ये सब आप क्यों बोले जा रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। I am sorry, रुद्रा। Actually, जो मैंने अभी अभी देखा उसके बाद से I am stunned। तुम समझ भी नहीं सकते कितने बड़े शौक में हूं मैं। पर आपने देखा क्या? रुद्रा, मैंने उन बच्चों को धूप में बाहर घूमते हुए देखा। क्या? बच्चों को? मतलब भानु और भूरी को? हाँ। ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है फादर। ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। जब मैं खुद धूप में नहीं जा सकता हूँ तो वो लोग कैसे? आपने पक्का उन्हीं को देखा था? हाँ रुद्रा, मैंने उन्हीं को देखा था। इसीलिए मेरे दिमाग में अब अलग आइडियाज आने लग गए हैं। आइडियाज? कैसे आइडियाज? रुद्रा, तुम्हें कैनिबलिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में तो पता ही होगा। ऐसे इंसान जो दूसरे इंसान को खाते हैं। What if वो बच्चे तुम्हारी तरह वैम्पायर्स नहीं, कैनिबल्स हो? पर फादर, ये इम्पॉसिबल है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्या देखा था तुमने? आर यू इवन श्योर ये दोनों वही बच्चे थे? क्योंकि इनकी आदतों से तो मुझे ये इंसानी बच्चे लगते हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ फालतू में अपना वक्त जाया कर रहा हूँ इंसानी बच्चों को वैम्पायर्स प्रूव करने में। पर फादर, मेरी बात का यकीन कीजिए। रुद्र, यकीन तो मुझे तुम पर है ही, पर मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं हो रहा कि वो बच्चे वैम्पायर्स हैं। पर फादर, वो बच्चे वैम्पायर्स हैं तभी तो बस खून की तलाश में होते हैं। आर यू श्योर रुद्रा? क्या मतलब फादर? आओ मेरे साथ। पर कहाँ? फॉलो मी। पर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? एक आइडिया आया है मेरे माइंड में रुद्रा। आइडिया? कैसा आइडिया? कुछ है जो मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमें मूंगफली की दुकान के पास आने की जरूरत थी। लंबी कहानी है, बाद में समझाऊंगा। अरे भैया, मूंगफलियां तोल के रखी थी ना तुमने मेरे लिए? अरे लो, कर लो बात। आप तो ऐसे भाग गए जैसे भूत देख लिया हो।
तो हमें लगा आप लेने वाले नहीं हो, पर कोई बात नहीं, हम अभी तौल देते हैं। बताओ कितना तौलना है? दोनों के लिए 2-2 किलो। अरे भाई, मूंगफली है, चावल नहीं है। 250 ग्राम दो, और ये रखो पैसे। अभी लो, फिर आइएगा साहब, और अगली बार ज्यादा लीजिएगा। हाँ, तो ये था आपका आइडिया, मूंगफली लेना? अरे नहीं, ये तो मेरे प्लान का एक हिस्सा था। और ये क्या था? मूंगफली तौल के रखी है या नहीं? मैं समझा नहीं कुछ। एक्चुअली मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, तभी इसने मुझे रोक लिया और मूंगफली लेने की जिद करने लगा। तो मैं मूंगफलियां लेने ही वाला था कि मुझे भानु और भूरी दिख गए, और फिर आप ऐसे भागे जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। समझ गया मैं। चलो, तुम्हारी मंजिल आ गई, झोपड़ी के अंदर चलते हैं। चलिए। कैसे हो बच्चों? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो तुम लोगों को देखा मैंने, तुम बाहर गए थे। कहाँ गए थे इतनी धूप में? ओ, हमें देखा क्या? वो तो हमें भूख लगी थी ना, तो हम कुछ खाने गए थे। खाने गए थे? क्या खाया तुमने फिर? वो दाल बाटी चूरमा। अरे वाह, ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। और अभी शाम में क्या खाओगे? कुछ सोचा है? भूख नहीं लगी? अभी तो बिल्कुल नहीं लगी। हम दोनों का पेट भर गया है। अरे तुम लोग बच्चे हो, इतनी जल्दी पेट कैसे भर गया तुम्हारा? बस भर गया, हमने बहुत खाया था ना, इसलिए। अरे ये सब मैं नहीं सुनूंगा। देखो, मैं तुम लोगों के लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? मूंगफलियां। अरे क्या हुआ? ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इसका टेस्ट हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद। अरे पर ये वाली अच्छी हैं, बहुत टेस्टी हैं। एक बार खाकर तो देखो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें ये नहीं पसंद। और वैसे भी हम तो। भूरी, ऐसे नहीं बोलते। हाँ? देखो तो, वो हमारे लिए कितने प्यार से मूंगफलियां लेकर आए हैं। ऐसे मना नहीं करते। ये क्या बोल रहा है तू? ठीक ही तो बोल रहा हूँ। ये इतने प्यार से लाए हैं। लाइए, मुझे दीजिए मूंगफलियां, मैं खा लेता हूँ। हाँ हाँ, ये लो ना। मजेदार है। क्या? ये क्या कुछ भी बोले जा रहा है? हम ये सब खाते हैं क्या? तुझे पता है ना हम क्या खाते हैं? भूरी, खा लो ना, इन्हें भी अच्छा लगेगा। और वैसे भी ये मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, रुद्रा और रानी से भी ज्यादा। ये बहुत प्यार से बात करते हैं और बहुत इंटेलिजेंट भी है। और भूरी, तुम्हें तो इंटेलिजेंट लोग पसंद है ना? खाओ फिर। ठीक है, तू कहता है तो। देखा रुद्र, मैंने कहा था ना, ये मूंगफलियां हर इंसान को पसंद आएंगी। इंसान को पसंद भी है या फिर बस ये दिखावा है, ये भी बस इंसान ही जानता है। अच्छा बच्चों, तुम लोग खाओ, हम लोग बाद में आते हैं। आओ चलते हैं रुद्र। क्या लगता है रुद्र, अब मेरी बात पर यकीन हो रहा है? नहीं फादर, इतनी आसानी से मैं उस बात पर यकीन कैसे कर लूं जिसका उल्टा मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सचमुच ऐसे हैं या फिर ये नाटक है इनका। मुझे लगता है मुझे तमन्ना से मिलना पड़ेगा। तमन्ना से? पर क्यों, किस सिलसिले में? फादर, मेरे अलावा अगर किसी ने इनका वो भयानक रूप देखा है
तो वो तमन्ना है, इसीलिए मुझे उससे बात करनी होगी और इनके बारे में और जानना होगा। आप होटल जाइए फादर, मैं तमन्ना से मिलके जो भी पता लगेगा आपको बताऊंगा। ठीक है, सी यू सून एंड गुड लक।